नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल बोल 85। मैं दिल्ली के कौंडली विधानसभा के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में हूं। आज यहां पर माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में सुनीता बंगोत्रा जी हैं, जो जम्मू कश्मीर से चल करके आई हैं और जम्मू कश्मीर में फुले दंपत्ति के जीवन को, उनके जो जीवन का आदर्श है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं। आप यहाँ पर एज ए मुख्य अतिथि आई, तो पहले अपने परिचय के बारे में बताइए। आप कहाँ से हैं, क्या हैं और वहाँ जम्मू कश्मीर में क्या करती हैं? जी, मैं सुनीता बंगोत्रा हूँ और जम्मू कश्मीर में जम्मू प्रोविंस में, जो कि अभी जेके यूटी है अभी, तो वहाँ पे मैं सावित्रीबाई फुले मॉडर्न स्कूल चलाती हूँ, जो कि प्राइमरी स्कूल है। ये 3 जनवरी 2016 में खोला गया था और माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर ही खोला गया था और मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ। उन्होंने जो एजुकेशन क्षेत्र में काम किया है, तो अपने समाज क्या बाकी के समाज के भी जो बच्चे हैं वो मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं अभी आपके स्कूल में? अभी कोई 96 के करीब बच्चे जो हैं वो मेरे स्कूल में। कौन सी क्लास तक का स्कूल है आपका? ये प्राइमरी तक का स्कूल है। फर्स्ट टू फिफ्थ? हाँ, फर्स्ट नहीं, नर्सरी, प्री नर्सरी से लेके प्री नर्सरी से लेकर के और 5th क्लास तक मैडम स्कूल चलाती हैं माता सावित्रीबाई फुले के नाम से जम्मू में। तो आप यहाँ पर आई हैं, क्या लग रहा है कि वर्तमान समय में आप, क्योंकि आप एजुकेशन के क्षेत्र में काम करती हैं, वर्तमान समय में जो सरकार जिस प्रकार से शिक्षा को महंगा किया जा रही है और गरीबों से, दलितों से, वंचितों से शिक्षा दूर होती जा रही है, ऐसे में क्या करना चाहिए बहुजन समाज को? मैं ये कहूँगी कि जहाँ जहाँ भी हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके लिए हमें जागरूक रहना है और गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनके ऊपर हमारा अधिकार है। ज़्यादा जो पिछड़ा वर्ग जो है, SC ST OBC के बच्चे जो हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ का सुधार किया जाए, क्योंकि वहाँ का जो रिज़ल्ट का जो परसेंटेज है वो बहुत डाउन आता है। इसकी वजह क्या है? क्या ऐसी सोच गवर्नमेंट ने बना रखी है? जहाँ स्कूल में जो शिक्षक हैं उनको मैसेज देना चाहूँगी कि वो बच्चे क्यों पास नहीं होते। अगर वही बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, वो शिक्षा इतनी महंगी है कि हमारे जो गरीब तबका जो है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। अगर शिक्षा का स्तर गवर्नमेंट स्कूलों में खराब होता है तो ये सीधा सीधा असर जो है 85% के ऊपर पड़ेगा। आपने कहा कि सीधा सीधा 85% के ऊपर पड़ेगा, लेकिन देखने को भी ये भी मिल रहा है कि सरकार शिक्षा से हाथ खींच रही है, स्वास्थ्य से हाथ खींच रही है, शिक्षा को खास तौर से वो प्राइवेट हाथ में सौंप देना चाहती है। तो ऐसे में तो जो वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, जिसको SC ST OBC कहते हैं, उससे शिक्षा दूर हो जाएगी, उसके पास पैसा है नहीं। हाँ, शिक्षा से वंचित करने का एक साजिश जो है वो ऐसे लग रही है, लेकिन ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। जहाँ जितनी अनपढ़ता होगी उतना देश जो है वो पीछे की तरफ जाएगा। अगर हमने देश को आगे ले जाना है तो एजुकेशन के ऊपर हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा, स्वास्थ्य के ऊपर सोचना पड़ेगा, लोगों की जो गरीबी है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, महंगाई के ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। और अगर शिक्षा भी महंगी होती क्या है, दिल्ली में मैंने सुना कि यहाँ नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर उतना खर्च होता है जितना एक MBBS के ऊपर, एक डॉक्टर बनाने के ऊपर खर्चा होता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दिहाड़ी लगाने वाला वर्ग जो है वो किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि इंडिया में अब अनपढ़ता जो है वो और फैलने वाली है, लोग ज़्यादा अनपढ़ हो जाएंगे। माता सावित्रीबाई फुले ने लोगों को शिक्षा के प्रति अवेयर किया, खासतौर से महिलाओं को। उनसे कहा कि आप पढ़िए, आगे बढ़िए। उस समय पर और आज के समय पर सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है लोगों को शिक्षित करना। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, संविधान का आर्टिकल 51 खुद कहता है कि अपने आप में लोगों को मैं वैज्ञानिक सोच डेवलप करना, लेकिन सरकार लोगों को शिक्षा से दूर करके भक्ति की तरफ ले जा रही है। कैसे देखते हैं? हाँ, मैं ये कहूँगी कि हर जगह धर्म को घसीट के हम रक्षा नहीं कर सकते अपने देश की। हमें ये जो धार्मिक जो ऐसे ढकोसले जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें हमारे लोग जो हैं वो फंसते जा रहे हैं, क्योंकि जो अनपढ़ होगा वो उसकी तरफ जाएगा। जो पढ़ा लिखा वर्ग है, चाहे वो किसी भी वर्ण व्यवस्था से है, वो वहाँ नहीं जाएगा। यहाँ पे उसको शिक्षा से वंचित किया जाता है, लेकिन अनपढ़ लोग जो हैं वो उसकी तरफ भाग रहे हैं। ये एक उनका जो रुझान जो है लोगों का, उनको वहाँ से रोकने के लिए कि ये लोग एजुकेटेड ना हो। मैं ऐसे समझती हूँ कि दिन प्रतिदिन हमें इतने सारे धार्मिक स्थल जो हैं वो खुलते नज़र आ रहे हैं, जिन देवियों के हम नाम भी कभी नहीं सुना करते थे, उन देवियों के बहुत बड़े बड़े स्थान जो है बनाए जा रहे हैं। अगर उसकी जगह पे शिक्षा के स्थान खुलेंगे, समाज जो है वो लोग जो हैं वो शिक्षित होंगे, तो देश जो है वो आगे बढ़ेगा, उन्नति के राह पे जाएगा। आप कह रहे हैं कि उन्नति की राह पर जाएगा, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है
कि जब सरकार की मंशा ही ना हो लोगों को शिक्षित करने की, अगर मंशा नहीं ऐसे में फिर कैसे फिर तो जो जिस प्रकार से शिक्षा का निजीकरण हुआ है, बड़े बड़े कॉलेज खुल गए, यूनिवर्सिटी खुल गई हैं, बड़ी महंगी एजुकेशन हो गई है, ऐसे में सावित्रीबाई फुले का जो काम था, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का जो काम था, वो तो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। आप लोग कब तक ऐसे कम संसाधनों से काम करते रहोगे? ये आपका कहना बहुत हद तक सही है और शिक्षा जो इसका निजीकरण किया गया है, इसको प्राइवेट किया गया है, मैं ये मानती हूँ कि जो बड़े-बड़े हमारे जो सांसद हैं, उन्हीं के वो स्कूल हैं। ऐसा मेरा मानना और देखने को भी मिलता है हमारे जम्मू में भी। इसी तरीके से बड़े-बड़े स्कूल भी उन्हीं के हैं, वो बिज़नेस के तौर पे उनको चला रहे हैं, जबकि हमारे समाज की वहाँ पे पहुँच नहीं है। ज़्यादा जो असर जो है, वो निचले तबके के ऊपर पड़ेगा। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि उनका वहाँ पे पहुँच नहीं होगी। आज अगर सिर्फ़ कागज़ों में ये लिखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में किताबें मुफ़्त दी जाती हैं, यूनिफ़ॉर्म दी जाती है, लेकिन अभी टाइम पे उनको ना तो किताबें मिल रही हैं, ना ही यूनिफ़ॉर्म मिल रही है, जो कि मैं लिंक में रहती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूलों में हो क्या रहा है। तो मैं यहाँ ये कहूँगी कि समाज को जागरूक होना है, अपने अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसके लिए वो अवेयर रहें और जाके पूछें, सरकार को गुहार लगाएँ कि ऐसे हालात जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में वो क्यों करते जा रहे हैं, उनकी मंशा क्या है। मंशा तो खराब दिखती है, लेकिन हमें ज़ोरों-शोरों से इसके प्रति आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि हमारे जो राइट्स बनते हैं, उसके लिए हम लड़ाई करें। उसके लिए हम लड़ाई करेंगे। आप सुनीता बंगोत्रा थीं और जम्मू कश्मीर से थीं, वहाँ पर माता सावित्रीबाई फुले के नाम से स्कूल चलाती हैं, जैसा उन्होंने अपने परिचय में बताया। आज यहाँ पर चीफ गेस्ट थीं। मैं एक दो महिलाओं से और बात कर लेता हूँ, उसके बाद ये महिलाएं जो फोटो खींचेंगी आपस में। क्या नाम है आपका? जगरोशनी बौद्ध। जागरोशन जी, गाना तो बहुत सुंदर गाया आपने। तो ये जो गाने में बात आपने बताई, और इसी प्रकार से गाती हैं आप गाने? हाँ जी, हाँ जी। अब मेरे अपने लिखे हुए गीत होते हैं और मैं अपने महामानवों के बारे में जानती हूँ, पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं गीत बनाती हूँ और नाट्य मंचन भी हम लोग करते हैं। नाट्य मंचन भी करते हो? तो आप इसके अलावा क्या करते हो? जॉब में हैं, हाउस वाइफ हैं, क्या हैं? नहीं, मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, सरकारी जॉब में हैं। हाँ, हम स्वास्थ्य विभाग में जॉब करते चलिए, कर स्वास्थ्य विभाग में है, जॉब में है और समाज को जागरूक करने का काम कर रही हैं। और ये बड़ी बात है कि जो शिक्षा का काम सरकार को करना चाहिए था, जो माता सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया, और वो उसी विचारधारा को आज जगरोशनी जी आगे बढ़ा रही हैं। ये तमाम महिलाएं, इधर बहुत सारी महिलाएं हैं। इन सब तमाम लोगों से बातचीत करने का मतलब इतना भर था कि क्या वर्तमान समय में जब सरकार निजी क्षेत्र में जो है वो निजी हाथों में शिक्षा को सौंप रही हो, उस समय पर जब शिक्षा इतनी महंगी हो गई हो कि गरीब आदमी से दूर होती जा रही हो शिक्षा, एमबीबीएस करना, और तो और एमबीबीएस तो बहुत बड़ी बात हो गई। और प्राइमरी स्कूल की बेसिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो बेसिक शिक्षा में से भी लोगों से दूर हो रही है। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 5-10 हज़ार रुपये हर महीने का खर्चा होता हो, तो ऐसे में कैसे माता सावित्रीबाई फुले का वो सपना साकार हो पाएगा जिसमें उन्होंने हर वर्ग की महिलाओं को, गरीबों को, शूद्रों को शिक्षित करने की बात कही थी, जो जिम्मेदारी सरकार की बनती थी। सरकार अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर रही है, और निजी क्षेत्रों में निजी हाथों में शिक्षा जाने का मतलब है कि गरीब से, वंचित से, शोषित से शिक्षा का दूर होना। आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, 3 जनवरी है। ऐसे में आप उनके बारे में क्या सोचते हो, माता सावित्रीबाई फुले के बारे में क्या जानते हो? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बताइए और माता सावित्रीबाई फुले को पढ़िए और लोगों को बताइए कि माता सावित्रीबाई फुले का क्या कथन था। धन्यवाद।